देखिए सीएजी की एक ऑडिट ज़रूरी है, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। जिस तरह से फ्री बिजली पानी के नाम पर दिल्ली सरकार लूट मचा रही है, आज टैक्स को 6% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। पानी के क्या हालात हैं आप देख रहे हैं। पानी हर घरों में कभी तो आता नहीं है, और आता है तो इतना गंदा आता है कि पीने के लायक नहीं है। आज पानी पीने के लिए कोई भी दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी नहीं पा रहा है। उसके लिए या तो आरओ लगाए और या तो फिर 20 रुपए का एक बोतल मंगवाए। एक फैमिली में 2 बोतल भी आता है तो 1200 रुपए महीने खर्च हो रहे हैं। 400-500 रुपए पानी के बिल आया करते थे, आज 1200 रुपए लोग फिल्टर करवाने के दे रहे हैं, या फिर 20,000 का आरओ लगा रहे हैं। तो जिस तरह से फ्री का ये फ्री लाइट, फ्री यानी फ्री स्कीमों को झांसा दे करके लूट मचाई जा रही है, हम चाहते हैं कि सीएजी की ऑडिट करवाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भाई साहब देखिए, फ्री स्कीम का होता क्या है कि हमारे ही टैक्स के पैसे, पब्लिक के टैक्स के पैसे जो विकास पर लगाने चाहिए वो ये फ्री में लगा रहे हैं। ये आज हालात वो हो जाएगा एक दिन फ्री की स्कीम है। आज आप श्रीलंका का देख लीजिए, श्रीलंका के अंदर में यही चल रहा था। एक तरफ फ्री का झांसा दिया जा रहा था, फ्री की स्कीमों लोगों को फंसाया जा रहा था, और आज हालात ये है कि वहां समझ लीजिए कि श्रीलंका के अंदर बिल्कुल हालात खराब हो चुके हैं, जीडीपी नष्ट हो चुकी है वहां की। आज श्रीलंका का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। ये फ्री के बदौलत है, जो फ्री स्कीमें दी जा रही थी, फ्री वादे किए जा रहे थे, फ्री सुविधाएं देने के जो लुभावने वादे दिए जा रहे थे, या उन्हें समझ लीजिए कि जमीन पर लाकर क्रियान्वयन किया जा रहा था, आज उसका नतीजा है कि देश बिल्कुल लुट चुका है। देश में कुछ भी नहीं रह गया है, आज उसका सत्यानाश हो चुका है। दूसरी चीज, एक चीज तो ये पॉलिसी जो केजरीवाल अपना रहे हैं फ्री की, दूसरी पॉलिसी वहां क्या थी कि जो बीजेपी अपनाती है कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डर दिखाया जाता है। यही हाल वहां पर 74% मेजॉरिटी के लोगों को 10% मुसलमानों से डर दिखा करके वहां पर धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था, धर्म के नाम पर डरा करके, और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता था। कुछ फ्री स्कीमें दे करके लोगों को बिल्कुल समझ लीजिए कि बेवकूफ बनाने का काम हो रहा था। आज नतीजा आपके सामने है। यही हाल अगर हमारे देश का रहा, फ्री स्कीमें बांटी जाती रही और फ्री के चक्करों में लोगों को फंसा करके अगर देश को बेड़ा गर्क किया जाएगा, तो समझ लीजिए कि यही सरकारें जिम्मेदार होंगी। अगर किसी तरह से श्रीलंका वाला हाल होता है भारत का, तो समझ लीजिए कि ये फ्री की स्कीमें और नफरत अंगेज बयानबाजियां ही जिम्मेदार होंगी। भुगतना पड़ रहा है जो आज धर्म के नाम पर नफरत अंगेज बयानबाजियां दे करके, धर्म के नाम पर लड़ा करके विकास कहीं से कहीं तक दूर तक दिख नहीं रहा है। रोजगार खत्म कर दिया गया, बेरोजगारी छाई हुई है, देश के अंदर युवा परेशान है, और महंगाई देख लीजिए चरम सीमा पर है। मोदी जी कहा करते थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब मोदी जी ये कहा करते थे कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, और प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। आज देख लीजिए कि महंगाई कांग्रेस के जमाने से डबल हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी हैं मां तो छोड़िए, आधा मां कहने को तैयार नहीं है। तो हालात ऐसे हो चुके हैं, और हमें आपको सबको, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसा करके, हमें बहका करके हमें बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है हमारे दिमाग को। हम महंगाई भी झेल रहे हैं और हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी हम ही झेल रहे हैं, नफरत के शिकार भी हम ही हो रहे हैं, सरकार मजे ले रही है। केजरीवाल सरकार एक तरफ तो लुभावना लालच देती है कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये PACC जो चार्ज लगाया है, इस पर लगभग अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें, आप अपने बिल को देखें तो 100 रुपये पर लगभग 22.5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं आपके। तो आप लगाइए, जिनके बिल हज़ारों में आते हैं और लाखों में आते हैं, तो वो उनका बिल कहाँ से कहाँ पहुँचे। पहले तो ये 200 यूनिट देने का वादा करते हैं, 200 यूनिट फ्री दे भी रहे थे, लेकिन अब अचानक उन्होंने पीछे जून में ऐलान किया कि 1 जुलाई से एक फॉर्म आएगा जो MLA के दफ्तर में मिलेगा। वो उनको आज जो जिनको सब्सिडी चाहिए वो, जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए वो, उसको फॉर्म को उनको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन आज 15 तारीख हो गई है, ना तो कोई वो साइट खुल रही है इस तरह की कोई, और ना ही कोई MLA के यहाँ कोई फॉर्म पहुँचे हैं। तो ये तो समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम पब्लिक के साथ में, गरीबों के साथ में, दूसरी तरफ आप ये बिलों में एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा रहे हैं। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं, समझ से बाहर की बात है, क्या है। देखिए, जो
कहते हैं ना, एक मिसाल होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहाँ पर केजरीवाल के साथ वही यहाँ पर हो रहा है जो झूठे वादे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किए थे, आज वही जब वादे उन्होंने जाके पंजाब में किए। अब पंजाब में जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, वो भी छूट दे रही थी उसमें, लेकिन उन्होंने कुछ को घुमा फिरा के और कुछ और रंग देने की कोशिश की। लेकिन आजकल की पब्लिक जो है बहुत जागरूक है, वो समझती है कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप कहाँ से उनको फ्री यूनिट आप दे पाओगे उन्हें। तो सब झूठे वादे हैं, ये रद्द-ए-अमल इस पर कुछ नहीं होगा। और ये जो भगवत मान जो है वहाँ के, जो इनको चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया है, वो भी नाम के मुख्यमंत्री हैं। ये तो रिमोट है इनके हाथ में, वो चला रहे हैं केजरीवाल जी। जो केजरीवाल जी चाहते हैं पंजाब में आज वही हो रहा है, वही चाह रहे हैं जो दिल्ली में चल रहा है वो पंजाब में चाह रहे हैं। तो झूठों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, धोखा देने वाली बात है, और कुछ नहीं है इसके अलावा कुछ।